कैंसर। यह शब्द सुनते ही हम डर जाते हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जिसने अनगिनत जिंदगियों को छुआ है और पीड़ा और अनिश्चितता ही पीछे छोड़ी है। लेकिन कैंसर आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें असामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती रहती हैं। ये बदमाश कोशिकाएं आसपास के ऊतकों और अंगों पर हमला कर सकती हैं, जिससे शरीर के सामान्य कामकाज में बाधा आती है। यह एक जटिल और बहुआयामी बीमारी है जिसके कई रूप हैं और हर रूप की अपनी अलग विशेषताएं हैं। कैंसर की रोकथाम और जल्द पता लगाने के लिए इसकी मूल बातें समझना बहुत जरूरी है। समय पर जांच और सही जानकारी से हम इस खतरे को कम कर सकते हैं। वैसे तो कैंसर का सटीक कारण बता पाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने ऐसे कई जोखिम कारकों की पहचान की है जिनकी वजह से यह बीमारी हो सकती है। इनमें से एक सबसे बड़ा कारण है तंबाकू का सेवन। सिगरेट, सिगार या पाइप पीने से हमारे शरीर में कई तरह के हानिकारक रसायन चले जाते हैं जो डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं और कई तरह के कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं। हमारा खान-पान भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। प्रोसेस्ड फूड, रेड मीट और अस्वास्थ्यकर वसा से भरपूर चीजें खाने से कुछ तरह के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा कुछ खास वायरस जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी और हेपेटाइटिस बी और सी वायरस के संपर्क में आने से भी कैंसर हो सकता है। कैंसर एक चालाक दुश्मन की तरह होता है जो अक्सर शुरुआती दौर में चुपचाप अपना काम करता रहता है। यह बीमारी धीरे धीरे शरीर के विभिन्न हिस्सों में फैल सकती है बिना किसी स्पष्ट संकेत के। हालांकि हमारा शरीर अक्सर हमें चेतावनी के संकेत देता है कि कुछ गड़बड़ है। इन संकेतों को पहचानना और समय पर कार्रवाई करना बेहद महत्वपूर्ण है। इनमें से एक सबसे आम लक्षण है शरीर में कहीं गांठ या सूजन होना, खासतौर पर स्तनों, अंडकोश या लिम्फ नोड्स में। यह गांठ अक्सर दर्द रहित होती है, लेकिन समय के साथ बढ़ सकती है। बिना किसी वजह से वजन कम होना, लगातार थकान बने रहना और ऊर्जा की कमी महसूस होना भी कैंसर के संभावित लक्षण हो सकते हैं। यह लक्षण अक्सर अन्य बीमारियों के साथ भी जुड़े हो सकते हैं और मल या मूत्राशय की आदतों में बदलाव आना भी खतरे की घंटी हो सकते हैं, जैसे कि दस्त या कब्ज का लगातार बने रहना या पेशाब में खून आना, लगातार खांसी, आवाज बैठना, निगलने में परेशानी और गले में खराश भी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। यह लक्षण विशेष रूप से फेफड़ों या गले के कैंसर के संकेत हो सकते हैं और असामान्य रक्तस्राव या स्त्राव भी कुछ और चेतावनी संकेत हैं। यह रक्तस्राव नाक, मूत्र या मल में हो सकता है। यह याद रखना जरूरी है कि ये लक्षण दूसरी वजहों से भी हो सकते हैं, इसलिए घबराने की बजाय सही जानकारी और चिकित्सा सलाह लेना महत्वपूर्ण है। हालांकि हमेशा सावधानी बरतना बेहतर होता है और सही निदान के लिए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। समय पर निदान और उपचार से कैंसर का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सकता है। भाग 4, अपनी ढाल खुद बने। कैंसर से बचाव के तरीके। कैंसर से बचाव के लिए हमें अपनी जीवन शैली में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने की आवश्यकता है। वैसे तो सभी तरह के कैंसर से बचा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम इस खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। नियमित स्वास्थ्य जांच और डॉक्टर से परामर्श भी इसमें शामिल हैं। इनमें से एक सबसे असरदार बदलाव जो हम कर सकते हैं वह है धूम्रपान छोड़ना और धूम्रपान से पूरी तरह से दूर रहना। तंबाकू का सेवन न केवल फेफड़ों के कैंसर का कारण बनता है, बल्कि यह कई अन्य प्रकार के कैंसर का भी जोखिम बढ़ाता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाना भी बहुत जरूरी है। इसमें न केवल सही आहार शामिल है, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आवश्यक है। इसमें फल, सब्जियां और साबुत अनाज से भरपूर संतुलित आहार खाना और साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी पीना शामिल है। और प्रोसेस्ड फूड, मीठे पेय और अस्वास्थ्यकर वसा वाली चीजें
कम से कम खाना शामिल है। यह भी ध्यान रखें कि आप अपने भोजन में पोषण तत्वों का सही संतुलन बनाए रखें। नियमित रूप से कसरत करना भी हमारे बचाव का एक और असरदार तरीका है। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। हफ्ते के ज्यादातर दिनों में कम से कम 30 मिनट तक मध्यम गतिविधि वाली कसरत करने का लक्ष्य रखें। इसमें योग, साइकिलिंग और तेज चलना शामिल हो सकता है। सनस्क्रीन, टोपी और सुरक्षात्मक कपड़े पहनकर अपनी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाना भी बहुत जरूरी है। सूरज की किरणें त्वचा के कैंसर का एक प्रमुख कारण हो सकती हैं, इसलिए इनसे बचाव करना आवश्यक है। भाग 5, डटकर मुकाबला। कैंसर के इलाज के विकल्प। कैंसर के इलाज के कई विकल्प हैं और हर मरीज के लिए सही विकल्प चुनना महत्वपूर्ण है। कैंसर का पता चलना बहुत भारी पड़ सकता है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि उम्मीद की किरण बाकी है। सही जानकारी और समर्थन के साथ मरीज और उनके परिवार इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। चिकित्सा विज्ञान में हुई प्रगति की वजह से अब कैंसर के इलाज के कई असरदार विकल्प मौजूद हैं। इन प्रगतियों ने न केवल इलाज के तरीकों को बेहतर बनाया है, बल्कि मरीजों के जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाया है। सर्जरी, जो अक्सर बचाव की पहली पंक्ति होती है, इसमें कैंसर वाले ट्यूमर और उसके आसपास के ऊतकों को हटा दिया जाता है। यह तरीका विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब कैंसर एक स्थान पर सीमित होता है। रेडिएशन थेरेपी में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने या उनकी वृद्धि को धीमा करने के लिए उच्च ऊर्जा किरणों का उपयोग किया जाता है। यह तरीका अक्सर सर्जरी के बाद या उसके साथ मिलकर उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर, कीमोथेरेपी में पूरे शरीर में कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए दवाओं का उपयोग किया जाता है। यह तरीका उन मामलों में उपयोगी होता है जब कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में फैल चुका होता है। इम्यूनोथेरेपी एक नया तरीका है जिसमें कैंसर से लड़ने के लिए शरीर की अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता का उपयोग किया जाता है। यह तरीका विशेष रूप से उन मरीजों के लिए उपयोगी हो सकता है जिनके लिए अन्य उपचार प्रभावी नहीं रहे हैं। इलाज का तरीका कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि कैंसर का प्रकार और चरण, मरीज का संपूर्ण स्वास्थ्य और उसकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। हर मरीज के लिए एक व्यक्तिगत उपचार योजना बनाना महत्वपूर्ण है ताकि उसे सबसे अच्छा संभव परिणाम मिल सके। जैसे जैसे हम कैंसर से लड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे कैंसर रिसर्च में हो रही कमाल की तरक्की को समझना बहुत जरूरी है। ये नई खोजें इलाज को और असरदार बनाने के साथ मरीजों के लिए बेहतर नतीजे भी ला रही हैं। पिछले कुछ सालों में रिसर्च करने वालों ने कैंसर को चलाने वाले जेनेटिक और मॉलिक्यूलर तरीकों को समझने में बड़ी छलांग लगाई है। इस ज्ञान से टारगेटेड थेरेपीज डेवलप हुई हैं जो सिर्फ कैंसर सेल्स पर हमला करती हैं और स्वस्थ सेल्स को बचाती हैं। इसके अलावा पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के आने से कैंसर के इलाज में क्रांति आ गई है। मरीज के जेनेटिक मेकअप का विश्लेषण करके डॉक्टर अब हर व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से इलाज बना सकते हैं, जिससे कामयाबी के चांस बढ़ जाते हैं। इम्यूनोथेरेपी ये एक बेहतरीन तरीका है जो शरीर के इम्यून सिस्टम को कैंसर से लड़ने के लिए इस्तेमाल करता है। क्लिनिकल ट्रायल्स में इसने अच्छे नतीजे दिखाए हैं। इस इलाज से उन मरीजों को भी लंबे समय तक राहत मिल सकती है जिनके पास पहले कम ऑप्शंस थे। इसके साथ ही जल्दी पता लगाने की तकनीकों में भी तरक्की हुई है, जैसे कि लिक्विड बायोप्सीज और एडवांस्ड इमेजिंग। इससे डॉक्टर्स कैंसर को उसके शुरुआती स्टेज पर ही पकड़ पाते हैं, जब इसका इलाज सबसे ज्यादा आसान होता है। कैंसर रिसर्च का भविष्य और भी उम्मीदें लेकर आ रहा है। अभी जो स्टडीज चल रही हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की मदद से कैंसर को रोकने और उसका पहले ही पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि कैंसर से लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन ये जबरदस्त खोजें मरीजों, उनके परिवारों और दुनिया भर के हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को उम्मीद और प्रेरणा देती हैं। हम सब मिलकर उस दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कैंसर जानलेवा बीमारी नहीं रहेगी।
चलिए बात करते हैं कैंसर के मरीजों के लिए सहारे की। कैंसर की रिसर्च में तो बहुत तरक्की हो रही है, लेकिन कैंसर से जूझ रहे लोगों का सफर अक्सर लंबा और मुश्किल भरा होता है और यहीं पर सपोर्ट सिस्टम बहुत अहम रोल निभाते हैं। परिवार और दोस्तों से लेकर प्रोफेशनल काउंसलर्स और सपोर्ट ग्रुप्स तक, ये सब कैंसर से लड़ रहे लोगों को इमोशनल, मेंटल और कई बार फिजिकल मदद भी देते हैं। वीडियो क्लिप, अ फैमिली सिटिंग टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। परिवार और दोस्त अक्सर पहली पंक्ति का सहारा बनते हैं। मुश्किल समय में वो प्यार, हिम्मत और नॉर्मलसी का एहसास देते हैं। वीडियो क्लिप, अ पेशेंट स्पीकिंग विद अ काउंसलर। प्रोफेशनल काउंसलर्स और थेरेपिस्ट्स मरीजों को उन उलझे हुए इमोशंस से निकलने में मदद करते हैं जो कैंसर की पहचान के साथ आते हैं। वो मुश्किलों से लड़ने के तरीके और इमोशनल ताकत देते हैं। वीडियो क्लिप, अ सपोर्ट ग्रुप मीटिंग। सपोर्ट ग्रुप्स एक कम्युनिटी का एहसास देते हैं जहां मरीज अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और एक जैसे सफर से गुजर रहे दूसरे लोगों से सीख सकते हैं। इमेज, अ पेशेंट रिसीविंग अ कंफर्टिंग हग। एक गले लगाना या हाथ थामना, इस तरह का फिजिकल टच भी बहुत सुकून और मजबूती देता है। वीडियो क्लिप, अ नर्स असिस्टिंग अ पेशेंट। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, जिनमें नर्स और सोशल वर्कर्स शामिल हैं, वो प्रैक्टिकल सपोर्ट देते हैं। वो मरीजों को उनके ट्रीटमेंट प्लान्स और रोजमर्रा के कामों को मैनेज करने में मदद करते हैं। वीडियो क्लिप, अ पेशेंट प्रैक्टिसिंग योगा। योग और मेडिटेशन जैसे होलिस्टिक तरीके भी राहत देते हैं। इनसे मरीजों को स्ट्रेस मैनेज करने और पूरी सेहत को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। वीडियो क्लिप, अ पेशेंट लाफिंग विद फ्रेंड्स। हंसी और खुशी बहुत ताकतवर दवाइयां हैं। ये मरीजों को याद दिलाती हैं कि जिंदगी अभी भी सुंदर लम्हों से भरी है जिन्हें जीना चाहिए। इमेज, अ कम्युनिटी फंड रेजिंग इवेंट। कम्युनिटी सपोर्ट जैसे इवेंट्स और फंडरेजर्स, वो न सिर्फ जागरूकता बढ़ाते हैं बल्कि जरूरतमंदों को आर्थिक मदद भी देते हैं। वीडियो क्लिप, अ पेशेंट रीडिंग अ लेटर। कभी कभी हिम्मत भरा एक छोटा सा खत या मैसेज भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। ये उम्मीद देते हैं और मरीजों को याद दिलाते हैं कि वो अकेले नहीं हैं। वीडियो क्लिप, अ पेशेंट रिंगिंग अ बेल टू सिग्निफाई द एंड ऑफ ट्रीटमेंट। आखिरकार ये सपोर्ट सिस्टम मरीजों को मजबूत, उम्मीद से भरा और लचीला बने रहने में मदद करते हैं। जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक में ये सिस्टम उन्हें आगे बढ़ाते हैं। इमेज, अ सीरीन लैंडस्केप। हम सब मिलकर ऐसा सहारे का जाल बना सकते हैं जो कैंसर के मरीजों को हिम्मत और उम्मीद के साथ अपने सफर का सामना करने की ताकत दे। कैंसर के साथ जीना एक ऐसा सफर है जो चुनौतियों और जीत से भरा है। इस भाग में हम उन लोगों की निजी कहानियां साझा करते हैं जिन्होंने सीधे कैंसर का सामना किया है। वीडियो क्लिप, एक मरीज सपोर्ट ग्रुप में अपनी कहानी साझा कर रहा है। मुझे 33 साल की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। ये एक झटका था, लेकिन मेरे सपोर्ट सिस्टम ने मुझे इससे बाहर निकाला। वीडियो क्लिप, एक युवक मैराथन दौड़ रहा है। मेरे लिए दौड़ना मेरा आउटलेट बन गया। जितने मील मैं दौड़ता हूं, उतना ही मजबूत और इस बीमारी को हराने के लिए दृढ़ महसूस करता हूं। तस्वीर, एक मां और बेटी गले मिल रहे हैं। मेरी बेटी मेरी सबसे बड़ी चीयरलीडर बन गई। उसके प्यार और हौसले ने मुझे सबसे मुश्किल दिनों में आगे बढ़ाया। वीडियो क्लिप, एक मरीज कीमोथेरेपी ले रहा है। कीमोथेरेपी बहुत कठिन थी, लेकिन नर्सें अद्भुत थीं। वे मेरे लिए परिवार की तरह बन गए। वीडियो क्लिप, एक सर्वाइवर अपने दोस्तों के साथ अपनी छूट मना रहा है। जिस दिन मुझे बताया गया कि मैं रिमीशन में हूं, वह मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन था। ऐसा लगा जैसे मुझे दूसरा मौका दिया गया हो। वीडियो क्लिप, एक मरीज योग का अभ्यास कर रहा है। योग ने मुझे इस अराजकता के बीच शांति पाने में मदद की। इसने मुझे अपने शरीर और दिमाग से फिर से जुड़ने का मौका दिया। तस्वीर,
प्रोत्साहन का एक हस्तलिखित पत्र। एक दोस्त के एक साधारण पत्र ने मुझे याद दिलाया कि मैं इस लड़ाई में अकेला नहीं था। इसने मुझे मेरे सबसे बुरे दिनों में आशा दी। वीडियो क्लिप। एक मरीज सामुदायिक कार्यक्रम में भाग ले रहा है। सामुदायिक कार्यक्रम हमें एक साथ लाए। उन्होंने मुझे दिखाया कि बहुत से लोग हैं जो परवाह करते हैं और मदद करना चाहते हैं। वीडियो क्लिप। एक मरीज इलाज के अंत को चिह्नित करने के लिए घंटी बजा रहा है। घंटी बजाना जीत का क्षण था। यह एक कठिन अध्याय के अंत और एक नए की शुरुआत का प्रतीक था। वीडियो क्लिप। सूर्यास्त के समय एक शांत परिदृश्य। कैंसर के साथ जीने ने मुझे जीवन की छोटी छोटी चीजों की सराहना करना सिखाया। हर सूर्यास्त, हर हंसी, हर गले लगना अधिक सार्थक हो गया। ये निजी कहानियां हमें मानव आत्मा के लचीलेपन और ताकत की याद दिलाती हैं। साथ में हम आशा और साहस के साथ कैंसर का सामना कर सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे हम भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, कैंसर का इलाज भी बड़ी तेजी से बदल रहा है। वीडियो क्लिप। साइंटिस्ट्स वर्किंग इन अ हाई-टेक लैब। शोधकर्ता ऐसी नई थेरेपीज ढूंढ रहे हैं जो कैंसर सेल्स को पहले से कहीं ज्यादा सही तरीके से निशाना बनाती हैं। इमेज। माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ कैंसर सेल्स बीइंग टारगेटेड। इम्यूनोथेरेपी, जो शरीर के अपने इम्यून सिस्टम को कैंसर से लड़ने के लिए इस्तेमाल करती है, बहुत अच्छे नतीजे दिखा रही है। वीडियो क्लिप। पेशेंट रिसीविंग इम्यूनोथेरेपी इन अ क्लिनिकल सेटिंग। यह नया तरीका उन मरीजों को नई उम्मीद दे रहा है जिनके पास पहले कम ऑप्शंस थे। इमेज। पेशेंट स्माइलिंग विद फैमिली। इसके अलावा जीनोमिक्स में तरक्की से अब हर व्यक्ति के जीन्स के हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट प्लान बनाया जा सकता है। वीडियो क्लिप। डॉक्टर रिव्यूइंग जेनेटिक डेटा ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। इसका मतलब है कि इलाज ज्यादा असरदार हो सकता है और इसके कम साइड इफेक्ट्स होंगे। वीडियो क्लिप। पेशेंट डिस्कसिंग ट्रीटमेंट ऑप्शंस विद अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग भी बहुत अहम रोल्स निभा रहे हैं। वीडियो क्लिप। AI एल्गोरिदम्स एनालाइजिंग मेडिकल डेटा। ये टेक्नोलॉजीज डॉक्टरों को कैंसर का पता पहले और ज्यादा सही तरीके से लगाने में मदद कर रही हैं। वीडियो क्लिप। मेडिकल प्रोफेशनल्स रिव्यूइंग AI जनरेटेड रिपोर्ट्स। इसके साथ ही शोधकर्ता नैनो टेक्नोलॉजी की ताकत को भी खोज रहे हैं ताकि दवाइयां सीधे कैंसर सेल्स तक पहुंचाई जा सकें, जिससे स्वस्थ टिश्यूज को कम से कम नुकसान हो। वीडियो क्लिप। नैनोबॉट्स नेविगेटिंग थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। यह बेहतरीन रिसर्च भविष्य में कैंसर का इलाज करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। वीडियो क्लिप। साइंटिस्ट प्रेजेंटिंग फाइंडिंग्स एट अ कॉन्फ्रेंस। क्लिनिकल ट्रायल्स इस तरक्की का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। वीडियो क्लिप। पेशेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन अ क्लिनिकल ट्रायल। ये ट्रायल्स मरीजों को नए ट्रीटमेंट्स तक पहुंच तो देती ही हैं, साथ ही कैंसर को वैज्ञानिक तरीके से समझने में भी मदद करती हैं। वीडियो क्लिप। रिसर्च टीम सेलिब्रेटिंग अ ब्रेक थ्रू। कैंसर के इलाज का भविष्य उज्जवल और संभावनाओं से भरा है। वीडियो क्लिप। सनराइज ओवर अ सिटी स्काईलाइन। लगातार रिसर्च और नए आइडियाज के साथ हम उस दुनिया के करीब पहुंच रहे हैं जहां कैंसर को असरदार तरीके से मैनेज किया जा सकता है और शायद ठीक भी किया जा सकता है। वीडियो क्लिप। पेशेंट्स एंड डॉक्टर्स सेलिब्रेटिंग अ माइलस्टोन। चलिए दोस्तों, कैंसर के इलाज और रिसर्च की इस यात्रा के अंत में यह याद रखना जरूरी है कि आगे बढ़ने का हर कदम एक उज्जवल भविष्य की ओर है। Video clip. Montage of various researchers working in labs. Video clip. Patients receiving treatment. कैंसर लाखों लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन मिलकर हम फर्क ला सकते हैं। Image. Diverse group of people holding hands in solidarity. हम आपसे आग्रह करते हैं कि अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक और सक्रिय रहें। नियमित जांच और स्वस्थ जीवन शैली रोकथाम में काफी मदद कर सकती है। Video clip. People jogging in a park. Video clip. Healthy food preparation. मान्यता प्राप्त संस्थाओं को दान देकर
कैंसर रिसर्च को सपोर्ट करें। आपका योगदान नई खोजों को आगे बढ़ा सकता है और प्रभावित लोगों को आशा दे सकता है। वीडियो क्लिप, फंड रेजिंग इवेंट फॉर कैंसर रिसर्च। अगर आप योग्य हैं तो क्लिनिकल ट्रायल्स में भाग लेने पर विचार करें। आप अगली बड़ी खोज का हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो क्लिप, पेशेंट डिस्कसिंग क्लिनिकल ट्रायल विद अ डॉक्टर। अपने समुदाय में जागरूकता फैलाएं। जितने अधिक लोग जानेंगे, हम सभी इस बीमारी से लड़ने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे। वीडियो क्लिप, कम्युनिटी हेल्थ सेमिनार। वीडियो क्लिप, वॉलंटियर्स डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशनल पैम्फलेट्स। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। काउंसलिंग सेवाओं से लेकर सपोर्ट ग्रुप्स तक कई सहायता प्रणालियां उपलब्ध हैं। इमेज, सपोर्ट ग्रुप मीटिंग। आइए सीमाओं को आगे बढ़ाते रहें और एक ऐसे संसार के लिए प्रयास करें जहां कैंसर अब कोई खतरा न हो। वीडियो क्लिप, रिसर्चर्स सेलिब्रेटिंग अ ब्रेक थ्रू। मिलकर हम आशा को हकीकत में बदल सकते हैं। वीडियो क्लिप, सनराइज ओवर अ सिटी स्काईलाइन। देखने के लिए धन्यवाद। आशावान रहें, मजबूत रहें। इमेज, इंस्पिरेशनल क्वोट अबाउट होप एंड स्ट्रेंथ।